जैसा कि आप सभी को पता है कि 16 सोमवार का व्रत शिव जी को प्रसन्न करने के लिए रखा जाता है। क्या आपको 16 सोमवार की व्रत कथा और इसके महत्व का विस्तार से पता है? आइए जानते हैं 16 सोमवार की व्रत कथा। एक बार शिव जी और माता पार्वती मृत्युलोक पर घूम रहे थे। घूमते घूमते वो विदर्भ देश के अमरावती नगर में आ गए। उस नगर में एक सुंदर शिव मंदिर था, इसलिए महादेव जी माता पार्वती के साथ वहां रहने लग गए। एक दिन बातों बातों में माता पार्वती ने शिव जी को चोरस पासे खेलने को कहा। शिव जी राजी हो गए और चोरस खेलने लग गए। उस समय मंदिर का पुजारी हर रोज वहां आरती करने के लिए आता था। तो माता पार्वती ने पुजारी से पूछा, बताओ हम दोनों में चोरस में कौन जीतेगा? वो पुजारी भगवान शिव का भक्त था और उसके मुंह से तुरंत निकल पड़ा, महादेव जी जीतेंगे। चोरस का खेल खत्म होने पर माता पार्वती जीत गई और शिव जी हार गए। माता पार्वती ने क्रोधित होकर उसे पुजारी को शाप देना चाहा। तभी शिव जी ने उन्हें रोका और कहा कि ये तो भाग्य का खेल है, उसकी कोई गलती नहीं है। फिर भी माता पार्वती ने उसे कोढ़ी होने का शाप दे दिया और उसे कोढ़ हो गया। काफी समय तक वो कोढ़ से पीड़ित रहा। एक दिन एक अप्सरा उस मंदिर में शिव जी की आराधना के लिए आई और तब उसने पुजारी को कोढ़ से देखा और उसका कारण पूछा। उसने सारी घटना सुना दी। अप्सरा ने उस पुजारी को कहा, तुम्हें इस कोढ़ से मुक्ति पाने के लिए 16 सोमवार व्रत करना चाहिए। पुजारी ने व्रत करने की विधि पूछी। अप्सरा ने बताया, सोमवार के दिन नहा धोकर साफ कपड़े पहनकर लेना और आधा किलो आटे से पंजीरी बना देना। उस पंजीरी के 3 भाग करना। प्रदोष काल में भगवान शिव की आराधना करना। इस पंजीरी के 1/3 हिस्से को आरती में आने वाले लोगों को प्रसाद के रूप में देना। इस तरह 16 सोमवार तक यही विधि अपनाना। 17वें सोमवार को 1/4 गेहूं के आटे से चूरमा बना देना और शिव जी को अर्पित कर लोगों में बांट देना। इससे तुम्हारा कोढ़ दूर हो जाएगा। इस तरह 16 सोमवार व्रत करने से उसका कोढ़ दूर हो गया और वो खुशी खुशी रहने लग गया। एक दिन शिवजी और माता पार्वती दोबारा उस मंदिर में लौटे और उस पुजारी को एकदम स्वस्थ देखा। माता पार्वती ने उस पुजारी से स्वस्थ लाभ होने का राज पूछा। उस पुजारी ने कहा उसने 16 सोमवार व्रत किए जिससे उसका कोढ़ दूर हो गया। माता पार्वती इस व्रत के बारे में सुनकर बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने भी ये व्रत किया और इससे उनका पुत्र वापस घर लौट आया और आज्ञाकारी बन गया। कार्तिकेय ने अपनी माता से उनके मानसिक परिवर्तन का कारण पूछा जिससे वो वापस घर लौट आए। पार्वती ने उन्हें इन सब के पीछे 16 सोमवार व्रत के बारे में बताया। कार्तिकेय यह सुनकर बहुत खुश हुआ। कार्तिकेय ने अपने दूर गए ब्राह्मण मित्र से मिलने के लिए उस व्रत को किया और 16 सोमवार होने पर उनका मित्र उनसे मिलने विदेश से वापस लौट आया। उनके मित्र ने इस राज का कारण पूछा तो कार्तिकेय ने 16 सोमवार व्रत की महिमा बताई। यह सुनकर उस ब्राह्मण मित्र ने भी विवाह के लिए 16 सोमवार व्रत रखने के लिए विचार किया। एक दिन उस नगर के राजा ने अपनी पुत्री के विवाह की तैयारियां कर रहा था। कई राजकुमार राजा की पुत्री से विवाह करने के लिए आए। राजा ने एक शर्त रखी कि जिस भी व्यक्ति के गले में हथनी वरमाला डालेगी उसके साथ ही उसकी पुत्री का विवाह होगा। वो ब्राह्मण भी वही था और
भाग्य से उस हथनी ने उस ब्राह्मण के गले में वरमाला डाल दी और शर्त के अनुसार राजा ने उस ब्राह्मण से अपनी पुत्री का विवाह करा दिया। एक दिन राजकुमारी ने ब्राह्मण से पूछा, आपने ऐसा क्या पुण्य किया जो हथनी ने दूसरे सभी राजकुमारों को छोड़कर आपके गले में वरमाला डाली? उसने कहा, प्रिय, मैंने अपने मित्र कार्तिकेय के कहने पर 16 सोमवार व्रत किए थे, उसी के परिणाम स्वरूप तुम लक्ष्मी जैसी दुल्हन मुझे मिली। राजकुमारी यह सुनकर बहुत प्रभावित हुई और उसने भी पुत्र प्राप्ति के लिए 16 सोमवार व्रत रखा। फलस्वरूप उसके एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ और वह पुत्र बहुत शक्तिशाली और आज्ञाकारी था। तो जैसा कि आपने देखा कि 16 सोमवार रखने से कितने लाभ होते हैं। इससे संतान प्राप्ति होती है, विवाह संबंधी बाधाएं दूर होती हैं, दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है, सुख शांति बनी रहती है। अगर आपके जीवन में भी इनसे संबंधित कोई समस्या है तो आपको भी 16 सोमवार का व्रत करना चाहिए और आपकी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूरी होंगी। जय भोलेनाथ।